हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी में कल क्या एक्सपेक्टेशन हम लोग रखते हैं। आज तो मार्केट बंद था, बट अगर आप एस जी एक्स निफ्टी देखोगे तो एज़ कम्पेयर टू निफ्टी का क्लोजिंग जो कल हुआ उसके मुकाबले एस जी एक्स निफ्टी थोड़ा नीचे चल रहा है। बट ये जो एस जी एक्स निफ्टी है, जो कि सिंगापुर में हमारा निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड होता है, वो जनरली जब मार्केट बंद हो जाता है उसके बाद भी चलता है। जिस दिन बंद रहता है मार्केट, हमारा इंडियन मार्केट, उस दिन भी चलता है। बट कंपेयर टू अदर डेज जिस दिन हमारा मार्केट चलता है, उसके मुकाबले बाकी दिनों में वहाँ वॉल्यूम्स बहुत कम दिखेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि मार्केट जिस दिन बंद है या शाम में वो अलग ट्रेंड चल रहा होता है, बट अगले दिन जब वापस मार्केट खुलना होता है तो वापस जो निफ्टी का चार्ट कह रहा होता है, अल्टीमेटली एस जी एक्स निफ्टी अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके खोल देता है। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा एस जी एक्स निफ्टी को देख के परेशान मत होना। हम लोग बात कर लेते हैं चार्ट पे क्या दिख रहा है हमें। पहले स्टार्ट करेंगे निफ्टी बैंक से। 5 मिनट का चार्ट है, छोटे टाइम फ्रेम में बात करते हैं। क्या दिखा हमें? बड़ा सा गैप डाउन। ठीक है, बड़ा सा गैप डाउन। बट ये बात मैंने कई बार समझाई है कि आपको याद रखना है, जब भी बड़ा सा गैप डाउन हो, सिग्निफिकेंट गैप डाउन, थोड़ा बहुत पॉइंट 50-100, अगर निफ्टी बैंक की बात है तो 50-100 पॉइंट इज नथिंग। अगर निफ्टी की बात है तो 40-50 पॉइंट इज नथिंग। बट अगर बड़ा गैप डाउन, समवेट अराउंड 1% के आसपास का अगर गैप डाउन आता है उससे बड़ा, तो कभी भी आपको उस गैप डाउन पर शॉर्ट नहीं करना है। आपको वेट करना है। वो सेंटिमेंट जो है जिस कारण से पैनिक हुआ है ये बैक गैप डाउन, या अगेन गैप अप में भी यही रूल लगेगा। वहां पर बाइंग की बात करेंगे, यहाँ पर सेलिंग की बात कर रहे हैं। कभी भी आपको, जब तक सेंटिमेंट शांत रहो तब तक आपको शॉर्ट पे नहीं जाना। गैप डाउन हुआ, वीकनेस है, राइट, वी एग्री। बट जब बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग होता है। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद आपको अगर शॉर्ट भी करना है तो पुल बैक पे करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। बट कभी भी उस वक्त जब पैनिक के कारण ये मूवमेंट आए, कभी भी पैनिक पे काम नहीं करना है। पैनिक पे या यूफोरिया पे, दोनों केसेस में काम नहीं करना है। पैनिक इन केस ऑफ गैप डाउन एंड यूफोरिया इन केस ऑफ गैप अप। आपको तुरंत काम नहीं होना है। थोड़े टाइम के बाद, मतलब थोड़ा टाइम आपको सेटल होने देना है मार्केट को। उसके बाद अगर अपॉर्चुनिटी मिला तो करेंगे ट्रेड, नहीं मिला तो हमारे पैसे तो आखिर हार्ड एंड मनी है, हमारे मतलब मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं, उसको गैम्बल की तरह यूज नहीं करना है, राइट। चलो अभी यहाँ पर देखो, गैप डाउन हुआ, उसके बाद पूरे दिन, पूरा ही दिन ऑलमोस्ट मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ रहा। अब इसमें आप देख सकते हो, सिंपल, अगर कोई ऑप्शन सेलर होगा तो अच्छा खासा पैसा कमाया होगा। बट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी किस तरह की थी, अगर आप देखोगे, मैंने कल एक वीडियो डाला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके उसको देखो, आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे, सिर्फ अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जान जाते हो तो उसके बेसिस पे कितने अच्छे तरीके से आप ट्रेड्स ले सकते हो, कितने अच्छे से बड़े प्लेयर्स का डायरेक्शन जान सकते हो और उसके अकॉर्डिंग फ़ायदा कर सकते हो, वो आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपने नहीं देखा है, टॉप राइट कॉर्नर में उसका डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा आपको, और डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है ना? चलो अभी देखो यहाँ पर रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। अब यहाँ ब्रेकआउट आया, हो सकता है, पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ, एक पॉसिबिलिटी है ये आने का यहाँ तक, इस जोन पे या फिर इस जोन पे कहीं पर आकर टेस्ट करे एंड उसके बाद रिटेस्ट करे। क्यों? उस वीडियो में भी मैंने समझाया है, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। सिंस दिस वाज रेजिस्टेंस, नाउ इट शुड एक्ट एज सपोर्ट, और दिस जोन वाज रेजिस्टेंस, सो दिस शुड एक्ट एज सपोर्ट, राइट। तो एक पॉसिबिलिटी ये है। अब हम लोग को शॉर्ट जो सेटअप है, फिलहाल सेटअप अगर आप देखोगे ऐसे तो आपको दिखेगा ये तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, और उसके बाद क्या किया इसने, इस जोन में फंसा रहा, तो काइंड ऑफ बुल फ्लैग है। ठीक है, तो बुल फ्लैग है तो क्या हो सकता है बुल फ्लैग का रिजल्ट? बुल फ्लैग का रिजल्ट ऊपर आ सकता है। बुलिश स्ट्रक्चर है, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एक जोन बनता है हमारा, ये जोन इतना बड़ा ऊपर जाने के चांसेस है, यानी अगर ये यहाँ से चलता है तो रफली ये टारगेट को हिट करने के लिए इस जोन के आसपास आ सकता है। ठीक है, 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट इस जोन पे आ सकता है। तो एक स्ट्रक्चर आप देख लो कि स्ट्रक्चर फिलहाल बुलिश है, बट मार्केट के हिसाब से आपको अडेप्ट करना है। यानी कि मैंने आज कह दिया बुलिश, तो कितना भी बियरिश मार्केट हो आपको कल बाइंग ट्रेड ही करना नहीं, आपको मार्केट के हिसाब से अडेप्ट करना। बट हमें सारे सिग्नल्स को डिस्कस कर लेना है। चलो अभी यहाँ पर कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। पहला, अगर इसको जूम आउट करके 15 मिनट चार्ट पर आप देखोगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि यहाँ बायर्स कितने स्ट्रांग हो रहे हैं। आपको दिखेगा मार्केट गैप डाउन चल रहा है, बट बायर्स क्यों मैं स्ट्रांग कह रहा हूँ, देखो, हैवी सेलिंग, बट रुक गया यहाँ पे, उसके ऊपर खींच दिया, फिर हैवी सेलिंग, फिर से यहाँ बायर जोन, गौर करो आप, फिर ऊपर से बहुत अच्छा सेलिंग, फिर यहाँ पे बहुत अच्छा सेलिंग, बट काइंड ऑफ उस जोन पे ये टिका के रखा है इसने। ये जोन पे बायर्स इसको नीचे नहीं आने दे रहे, यानी एक समय के बाद सेलर्स थक सकते हैं, हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी है, और उसके बाद बायर्स को ऊपर खींच के ले जाएं। जिस तरह का यहाँ बाइंग आया है, जिस तरह का, हो सकता है बायर्स जिस तरह से यहाँ बाइंग कर रहे थे, ये जोन देखो, ये कैंडल पे देखो, यहाँ पर हैवी बाइंग हुई है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट को ऊपर रखा गया है, फिर ऊपर खींचा गया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर हैवी बाइंग हुई है ये कैंडल में, ओपनिंग कैंडल में, उसके बाद मार्केट को साइडवेज रख के अल्टीमेटली ऊपर ले गया गया। तो पॉसिबिलिटी है कि बायर्स यहाँ पर वापस से स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कब शॉर्ट करना, पहले शॉर्ट की बात कर लेते हैं। तो शॉर्ट हमें आइडियली अगर किसी को स्कैल्पिंग करनी है तो आप ये जोन टूटने दो। स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको तुरंत आपको
शॉर्ट करके निकल लेना। तो ये जोन आपके लिए रहेगा। रफली 200 पॉइंट का एरिया है, इस जोन में आपको तुरंत काम करना पड़ेगा। बड़ा प्रॉफिट के लिए मत बैठे रहना कि 200 पॉइंट कैप्चर करना, 100 पॉइंट कैप्चर करना, नहीं 50-60 पॉइंट्स अगर कैप्चर करने को मिल जाता है दैट विल बी ग्रेट। अदरवाइज इसके नीचे कंफर्मेशन के साथ टूटने दो। रफली 35,600 का जोन है, इस जोन को कंफर्मेशन के साथ टूटने दो, यानी इसके नीचे सस्टेन करने दो ये जोन जो है पूरा। और मैं इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करता हूँ। अभी देखो ये बड़ा सा एक बायर्स जोन है, आपको दिखेगा रफली ये पूरा का पूरा ये बायर्स जोन है। तो ये इतना बड़ा जोन जो आपको दिख रहा है रफली आपको 500-600 पॉइंट का, ये पूरा का पूरा बायर्स जोन है। इस जोन में काम करना थोड़ा रिस्की रह सकता है, बट मैंने बताया अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो आपको जल्दी से प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर आप, तो ठीक है। अदरवाइज वेट फॉर दिस लेवल 36,600 के आसपास, 36,550 का लेवल टूटने दो। वंस दिस लेवल इज ब्रोकन तो आपको आराम से 35,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, बट बीच में आपको 35,500 विल बी एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट। क्यों? पीछे चलो चार्ट में और आपको दिखेगा ये जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। यहाँ देखो पहले ये 35,000 जैसा मैंने कहा, बट इस बीच में एक बार सपोर्ट इस जगह पे आ सकता है विच इज अराउंड 35,500 रफली। मैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा नहीं कह रहा मैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको 35,000 विल बी एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट। बट जैसे मैंने कहा ये जोन टूटते ही यहाँ पर बायर्स वापस आ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा टारगेट के लिए मत वेट करना, तुरंत हो सकता है बायर्स इस जोन में आते ही वापस खींच सकते हैं। और कल वाली वीडियो में मैंने समझाया भी है कि अगर सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि यहाँ एक बार प्राइस आएगा फिर आई बाई, तो बायर्स जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि आपको सबको दुनिया वालों को पैसे कमाने देंगे, नहीं, वो तो पैसे कमाते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों का लॉस हो। तो इसलिए हो सकता है पॉसिबल कि उससे पहले ही वापस ऊपर घूम जाए अगर बायर्स को ऊपर ले चलना है तो, राइट। ये समझ गए नीचे के लिए। ऊपर के लिए बात कर लेते हैं। ऊपर के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से रहेंगे 5 मिनट पे चलो। काफ़ी लोगों का ये कहना होता है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है, तो 5 मिनट पे समझाओ या 1 मिनट पे समझाओ। तो 5 मिनट पे स्टार्ट करते हैं, जब पॉसिबल हो पाएगा, जब ऐसा अपॉर्चुनिटी दिखेगा समझाने को 1 मिनट पे, तो 1 मिनट पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और देखो, मैंने सपोर्ट तो दिखा दिया बट एक चीज़ और देखो, ये क्या ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, उसके बाद मार्केट साइडवेज है। ऑल्दो ये ऊपर निकला है बट हो सकता है यहाँ पर रेजिस्टेंस ले, पॉसिबल है, राइट। तो ये जोन के बाद, ये जो डाउन ट्रेंड के बाद अगर साइडवेज हो जाता है दैट इज साइन ऑफ वीकनेस ओनली, नॉट साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ऑल्दो यहाँ से ऊपर निकल चुका है, तो ये बस एक पॉइंट ऑफ मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है कि यहाँ पे हो सकता है वो वापस ऊपर निकाल दे। अदरवाइज इस जोन में अगर रहता तो मैं कहता ये स्ट्रक्चर बियरिश है और नीचे जा सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, बस कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट एक था जो मैंने समझा दिया। अब यहाँ से अगर ऊपर चलता है तो कौन कौन से पॉसिबिलिटीज़ होंगे, उसके लिए आपको एक बार में जो मैंने ट्रेंड लाइन पहले बनाया था वापस देख लो। ये ट्रेंड लाइन रफली ये जोन के आसपास ट्रेंड लाइन है हमारा, ठीक है। यहाँ ब्रेकडाउन किया, उसका यहाँ सपोर्ट लिया। अब यहाँ पर ये जोन जो है स्विंग भी देख रहे हो, यहाँ पर स्विंग भी है, तो हो सकता है एक बार मार्केट इस जोन के आसपास, देखो गौर से, इस जोन के आसपास मैंने कल बताया भी एक ऐसे जोन बनाना है आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ताकि मैक्सिमम प्राइस एक्शन उस जगह पे हो रहा हो। तो पॉसिबिलिटी है कि ये मोमेंटम चेंज करने के लिए एक बार ऊपर से नीचे चले या फिर डायरेक्ट ऊपर खुले और इस जगह पर रेजिस्टेंस ले 36,350 से लेकर 36,400। अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपको बहुत अच्छा जोन मिलेगा, आपको रफली 36,600 का जोन आपको रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। यहाँ तक प्राइस ऊपर जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी, राइट। तो इसके लिए आप तैयार रहना, बट हो सकता है अगेन कंसेप्ट वही है, अगर यहाँ पर सेलर है तो आपको सेलर से थोड़ा पहले प्रॉफिट बुक कर लेना है। बैठे मत रहना कि सेलर्स के पास ही जाके मैं, बड़े प्लेयर्स के पास ही जाके मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप, इस तरह से आपको ऊपर चलना है नीचे चलना। अगर इस जोन में रहा मार्केट तो वेट फॉर सपोर्ट और वेट फॉर रिजेक्शन, ठीक। इसके नीचे का टूटता है तो यहाँ पर से बाइंग आ सकती है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो आपको शॉर्ट नहीं करना, फिर आपको लॉन्ग ही होना है, क्योंकि स्ट्रक्चर वापस से बायर्स हैवी हो सकते हैं, स्ट्रांग हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना, अगर रिएक्शन मिलता है तो यहाँ पर शॉर्ट करना, बट क्विकली शॉर्ट करना, क्योंकि अगर गैप अप खुलता है तो पॉसिबल है बायर्स इसको ऊपर खींच के ले जाएं, राइट, गैप अप या फ्लैट खुले तो। हाँ, अगर नीचे आता है तो आई लुक फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी अनलेस ये जोन नहीं टूटे, 35,800 का जोन अगर नहीं टूटता है तो आई लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, राइट। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं निफ्टी की जल्दी से। यहाँ पर देखो कुछ ड्राइंग्स मैंने पहले से बना के रखे हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट एंड सपोर्ट, राइट। और हमने बात की थी कि सपोर्ट पे हो सकता है मार्केट ऊपर खुले, बट क्या किया, गैप डाउन किया। क्यों? समझो इस लॉजिक को, मैंने अभी बैंक निफ्टी में भी समझाया है। ये क्या है, ये डाउन ट्रेंड है ना, तो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए नीचे आया, फिर अब यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो गया, तो इट शुड हैव बीन अ साइन ऑफ वीकनेस, बट यहाँ पर अगेन ब्रेकआउट कर दिया है। तो अब जो स्ट्रक्चर है, लेटेस्ट स्ट्रक्चर जो है वो हमें दिखा रहा है बुलिश। ये जो स्ट्रक्चर है ये फ्लैग का स्ट्रक्चर है काइंड ऑफ,
तो हो सकता है इसके ऊपर निकले। अब कहाँ तक जाएगा, किस तरह से काम करेगा, पहले अगेन नीचे की बात कर लेते हैं, नीचे क्या पॉसिबिलिटी है। तो नीचे हमें अगेन वही चीज़ दिख रहा है जो बैंक निफ्टी में दिख रहा है कि सेलिंग आती है बहुत हैवी, बट अगले दिन वायर्स को वापस खींच देते हैं। सेलिंग आती है नीचे, बट अगले दिन वापस खींच देते हैं। सेलिंग आ रही है, नीचे खींच रही है। यहाँ बहुत हैवी सेलिंग आई, बट क्या सस्टेन किया, नहीं। अगर सेलर्स इतने ही मजबूत थे तो इसको इस सपोर्ट पे, जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बार बार, जहाँ बायर्स प्रेजेंट है, बायर्स को डिफीट कर देना चाहिए था इसको, और सेलर्स नीचे ले आते, तभी तो जीते। सेलर्स अगर स्ट्रांग है मार्केट में, तो सेलर्स कैसे स्ट्रांग है, अगर वो बायर्स को डिफीट नहीं कर पा रहे हैं तो स्ट्रांग कैसे हुए, राइट। तो यहाँ पर हमें ये कंसेप्ट लगाना है कि यहाँ पर बायर्स भी हैं और बायर्स इक्वली स्ट्रांग है। अगर ऊपर सेलर बैठे हुए हैं इस जोन पे, तो इक्वली स्ट्रांग यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं। अब ये जोन कौन सा है, हम लोग ये ड्रॉ करेंगे जहाँ पर मैक्सिमम प्राइस एक्शन हमें दिखे। ये पूरा का पूरा जोन जो आपको दिख रहा है रफली 16,800 820 के आसपास, ये पूरा का पूरा बायर्स का जोन है, ठीक है। तो रफली अगर आपको क्लियर कट कहना है कि हाँ अभी डाउन ट्रेंड और नीचे चलेगा, तो 16,800 820 का लेवल टूटता जब तक नहीं है, तब तक यू कांट से कि अभी वापस से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। अभी डाउन ट्रेंड जो था ये ऊपर नहीं चलेगा, अभी नीचे जाएगा, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी, अगर ये नीचे खुलता है 16,800, देन आपको पीछे के चार्ट पे चलते हैं 15 मिनट पे। तो आपके पास देखो ये जोन टूट जाएगा जैसे ही, वैसे आपको अगला सपोर्ट जो बनेगा, 1 सेकेंड, यहाँ बनेगा। क्यों बनेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, दिख रहा है आपको हेड एंड शोल्डर जैसा। सो दिस विल बिकम अ सपोर्ट 16,700 के आसपास, ठीक है। नीचे की बात कर ली हमने, अगर इसके नीचे निकलता है तो मैं आई ट्राई टू अपडेट ऑन टेलीग्राम चैनल। ऐसा कुछ अगर दिखता है मुझे ऑब्जर्व करने लायक, तो आई शेयर ऑन टेलीग्राम। बट यहाँ पर मैंने बताया एक बार ये जोन पे रेजिस्टेंस आ सकता है। अब ये रेजिस्टेंस क्या सही पॉइंट है लेने के लिए, तो आप देखो इसको 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं वापस से। यहाँ देखो ये यहाँ इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट, सॉरी पहले सपोर्ट ले रहा था, नाउ इट शुड एक्ट एज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है इस जगह पे आके थोड़ा कंजेशन फील करे और उसके बाद नीचे खुले, पॉसिबल है। और ये जोन कहाँ पर है, ये अगर स्विंग यहाँ से पकड़ते हैं तो ये जोन कहाँ पर है, ये जोन हमारा 0.5 के आसपास है, 0.5 से 0.68। तो अगर इसमें वीकनेस बनी रहती है, बायर्स को नहीं खींच पाते हैं ऊपर, तो पॉसिबिलिटी यहाँ से रिजेक्शन का, और ये यहाँ पर ये जोन भी बनेगा हमारा, राइट, समझ गए। और इसको मैं प्रॉपरली अगर बना दूँ तो रफली ये जोन है, यहाँ पर क्या है, ट्रेंड लाइन का भी कंजंक्चर है और यहाँ पर आपको ये जोन भी है, पहले सपोर्ट था, नाउ इट शुड एक्ट एज रेजिस्टेंस, वन पॉसिबिलिटी। बट अगर ये फ्लैट खुल के या इसके ऊपर खोल देता है गैप अप करके भी, राइट, तो आपको यहाँ पर फिर वीकनेस के चांसेस कम है, फिर आराम से ये लेवल 17,200 एंड देयर आफ्टर 280 का लेवल या 300 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है मार्केट तो, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा समझने की बात नहीं थी। अगर इसके नीचे खुलता है, मैं पर्सनली आई लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी इस जोन के आसपास कहीं पर, क्योंकि यहाँ बायर्स बहुत स्ट्रांग है। इतनी हैवी सेलिंग के बावजूद अगर सेलर्स जो हैं बायर्स को नहीं हरा पा रहे, तो मैं थोड़ा सा बायस्ड रहूंगा कि अगर इस जोन के आसपास अगर रहता है तो हमेशा सपोर्ट के पास बाई करना है, शॉर्ट नहीं करना है। सपोर्ट टूट जाने दो, बायर्स को हार मान लेने दो, देन शॉर्ट करो। जो स्ट्रांग पार्टी उसके साथ काम करो। अगर टाई हो रहा है या टसल हो रही है तो उस टसल में मत पड़ो, टसल में फंसोगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली बायर्स और सेलर्स जो बड़े प्लेयर हैं कोई एक तो जीत जाएगा, बट आप अल्टीमेटली हार जाओगे। उनमें से कोई एक ना एक तो जीतेगा, बट आप किसी साइड भी रहोगे आप हार जाओगे। इसलिए हमेशा क्यों कहते हैं लोग साइडवेज मार्केट में ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट करते हैं, अगेन वही बात है, हमें पता ही नहीं है कि बायर्स स्ट्रांग है कि सेलर्स स्ट्रांग है, और आप बीच में घुस गए तो उसमें क्या होता है, अगर आपको पता है काम करना, कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, छोटे क्वांटिटी लेकर कैसे जल्दी से निकल सकते हैं, तो ठीक है। अदरवाइज आप क्या करोगे, आप उस टसल में फंस गए। जब भी बड़े प्लेयर्स का टसल होगा तो छोटे प्लेयर्स तो पिसेंगे ही, राइट। सिंपल नियम है लाइफ का भी मार्केट का भी। इसलिए आइदर वेट फॉर डायरेक्शन, और अगर आप काम करना आता है, जल्दी से स्कैल्पिंग करना आता है, छोटे ट्रेड्स लेने आते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। बट जनरली जो बिगिनर्स हैं उनको मैं अवॉइड करने कहूँगा जब तक मार्केट का डायरेक्शन क्लियर ना हो। आपको महीने के 20 दिन में से 20 दिन ट्रेड नहीं करना है, आपको 10 दिन ही काम कर लो, लेकिन अच्छे से काम कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात थी, अगर यहाँ से रिएक्शन लेता है तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए, एक सपोर्ट आपको बीच में रहेगा 17,030-40 के आसपास, एंड देयर आफ्टर ये जोन के आसपास 16,960 के आसपास सबको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहना। अगर यहाँ से रिवर्सल मिलता है तो दैट विल बी गुड अपॉर्चुनिटी यहाँ से ऊपर निकलने का। बट ये जोन जैसा मैंने बताया 17,100 के आसपास ये एक रेजिस्टेंस रहेगा, एंड अगर ये टूटता है ऊपर तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वापस से इसको 280 फिर देयर आफ्टर ये जोन को टच करने के लिए आ सकता है। सो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है ना। चलो ये तो रही इंडेक्स की बात। अब एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जिसमें बहुत अच्छा पैटर्न कुछ सीखने का आपको मिलेगा। ये देखो, कंपनी का नाम है रूपा एंड कंपनी लिमिटेड। क्या हो रहा है, क्यों मैंने इसको इंक्लूड किया, यहाँ पर एक बार मैं वॉल्यूम इंक्लूड कर। अब देखो, डार्वस बॉक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसमें किस तरह से काम करता है, पहचानने का तरीका। एक जोन में प्राइस काफ़ी टाइम बिताएगा
और उस जोन में एंट्री किस तरह से होगी, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, राइट। उसके बाद टाइम बिताएगा, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं रहेगा इसमें, लेकिन जब वापस इसको तोड़ने जाएगा और बाहर निकलेगा तो फिर अगेन बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ निकलेगा बाहर। पहचान रहे हो आप, किस तरह से पहचान सकते हो डार्बस बॉक्स को, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस तरह के स्टॉक्स में जब ब्रेकआउट हो तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट आता है, बट पॉसिबल है कि ये ब्रेकआउट सबको दिख रहा है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइफ टाइम हाई रेजिस्टेंस भी है, तो रेजिस्टेंस के पास तो ऑब्वियसली इंटर करना सही नहीं होता। इधर आप पीछे इंटर कर चुके हो तो अच्छी बात होती, बट यहाँ पर इंटर करना सही नहीं है। बट इसको वॉच लिस्ट में रखो, इसको स्टडी करो किस तरह से डार्बस बॉक्स काम करता है। इस तरह से मैंने एक चार्ट और शेयर किया था लिंडे का, उसमें भी इस तरह का फॉर्मेशन हुआ था, मैं दिखाता हूँ एक बार। कुछ इस तरह का फॉर्मेशन था, बहुत अच्छे वॉल्यूम से एंट्री हुई थी, टाइम बिताया था, वॉल्यूम ड्राइड अप था, नीचे देखते हुए वॉल्यूम को। उसके बाद ब्रेकआउट किया, एक ब्रेकआउट बहुत अच्छे वॉल्यूम से, बट सस्टेन नहीं किया उसके हाई के ऊपर, और उसके बाद नीचे आया। बट आइडियली क्या होता है डार्बस बॉक्स में, इसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं आइडियली, कॉपी बुक अगर चलोगे। बट इंटेलिजेंट स्टॉप लॉस भी कई बार होता है, स्विंग लो के नीचे लगा सकते हैं हम लोग अपना स्टॉप लॉस, और उसके बाद हम राइड कर सकते हैं। अगेन ब्रेकआउट किया, अब देखो कितना अच्छा वॉल्यूम आया है, ये देखो अब कितना बेहतरीन वॉल्यूम आया है, और उसके बाद बहुत अच्छा टारगेट भी हमें मिला। तो इस तरह से हम लोग डार्बस बॉक्स का यूज़ करके मल्टीपल टाइम्स पैसे कमा सकते हैं, मतलब आपका आरआर अच्छा हो सकता है। तो ये पर्पस था ये स्टॉक इंक्लूड करने का, रूपा को। आप इसको स्टडी करो और उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है ना। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं थे, ये आपको सिखाने के लिए इसको मैंने इंक्लूड किया था। बट इसमें अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, सो बी क्लियर अबाउट दिस, राइट। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।